भारत के ड्रग रेगुलेटर डीसीजीआई ने फार्मा कंपनी सिप्ला को देश में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन को इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद भारत में चौथी कोविड-19 वैक्सीन होगी। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर डेवलप किया गया है। इस वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी और जल्दी ही फाइजर की वैक्सीन के साथ करार को पूरा कर लिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। सिप्ला ने सोमवार को एक आवेदन देकर इस टीके के आयात की अनुमति मांगी थी। उसने 15 अप्रैल और 1 जून के डीसीजीआई नोटिस का हवाला दिया था। नोटिस में कहा गया था कि अगर टीके को आपात उपयोग अधिकार EUA के लिए अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन US FDA द्वारा अनुमति दी जाती है तो टीके को बिना ब्रीजिंग ट्रायल के मार्केटिंग का अधिकार दिया जा सकता है। इसके अलावा हर खेप को केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला CDL कसैली से जांच कराने की ज़रूरत की छूट मिल जाएगी। इससे पहले सरकार ने रूस के स्पुतनिक वी टीके को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। इसी के साथ देश में अब तक कुछ 4 वैक्सीन हो गई हैं जिसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें भारत की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन हैं। इस तरह से देखें तो भारत में अब कुल 4 वैक्सीन हो गई हैं जिनको सरकार की ओर से इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। WHO के मुताबिक अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 94.1% तक असरदार है। WHO का कहना है कि मॉडर्ना वैक्सीन की पहली डोज लेने के 14 दिन बाद कोविड होने का खतरा 94.1% तक कम हो जाता है। बता दें कि मॉडर्ना टीके को WHO की ओर से मंजूरी मिली हुई है। सिप्ला को मॉडर्ना टीके के आयात की मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं हुआ कि ये वैक्सीन तुरंत लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉडर्ना टीके का ट्रायल भारत में नहीं किया गया है। ऐसे में सबसे पहले 100 लोगों पर इस टीके का ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल के दौरान वैक्सीन लेने वालों पर नज़र रखी जाएगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तभी इस टीके को आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे में ये देखना होगा कि भारत में मॉडर्ना वैक्सीन कितनी कारगर रहती है और क्या इस वैक्सीन को आने वाली कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। फिलहाल के लिए तो ये सवाल है, लेकिन हाल ही में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बच्चों के वैक्सीनेशन के ऊपर बात की। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से ही देश में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। कोरोना की पहली लहर हल्की पड़ने के बाद कुछ स्कूल कॉलेज खुलने लगे थे, लेकिन दूसरी लहर ने फिर से स्कूल्स और कॉलेजेस पर ताला डलवा दिया। अब दूसरी लहर धीमी पड़ने और तीसरी लहर आने की आशंका के बीच सबके मन में ये सवाल है कि स्कूल और कॉलेजेस कब खुलेंगे। इस पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि बच्चों के लिए कोरोना टीका आने के बाद अब स्कूल खुलने और बच्चों के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के 2 से 18 साल के बच्चों पर किए गए दूसरे और तीसरे ट्रायल के परीक्षण के आंकड़े सितंबर तक आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ड्रग कंट्रोलर की मंजूरी आने के बाद भारत में उस समय के आसपास बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी। उससे पहले अगर फाइजर के टीके को मंजूरी मिल गई तो ये भी बच्चों के लिए एक ऑप्शन हो सकता है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दवा निर्माता कंपनी जाइडस कैडिला भी भारत के औषधि महानियंत्रण के सामने अपने कोविड-19 ज़ाइकोव डी के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन कर रही है। कंपनी का कहना है कि इस वैक्सीन को वयस्कों और बच्चों दोनों को दिया जा सकता है, इसलिए अगर जाइडस की वैक्सीन को मंजूरी मिलती है तो ये भी एक विकल्प हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों में अगर कोविड-19 संक्रमण के हल्के लक्षण होते हैं और कुछ में लक्षण नहीं भी होते तो भी वो इस वायरस को फैला सकते हैं। पिछले 1.5 साल में पढ़ाई में जो नुकसान हुआ है कोविड-19 वायरस के चलते, इसके बारे में बात करते हुए एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि स्कूलों को फिर से खोलना होगा और वैक्सीनेशन इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। सरकार ने भी हाल ही में इस ओर इशारा किया है कि कोविड-19 ने अब तक भले ही बच्चों को बड़े पैमाने पर प्रभावित ना किया हो, लेकिन अगर वायरस के व्यवहार या महामारी की गति में बदलाव आता है तो ये बढ़ सकता है।
ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां करना ज़रूरी है। अब देखना होगा कि कोरोना की तीसरी लहर हमारे देशवासियों के लिए क्या नई चीज़ लेकर आती है। वहीं अगर हम दूसरी ओर अमेरिका और दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ फाइज़र को 12 साल से ज़्यादा एज के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी मिल चुकी है। फाइज़र की कोविड वैक्सीन को पहले ही अमेरिका और यूरोपीय संघ में 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। हालांकि ये मंजूरी इमरजेंसी उपयोग के लिए दी गई है। फाइज़र ने कोरोना की ये वैक्सीन अपने जर्मन पार्टनर बायोएनटेक के साथ मिलकर बनाई थी। इस कंपनी की वैक्सीन को WHO ने सबसे पहले मंजूरी दी थी। कंपनी ने बताया है कि वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए 5 से 11 साल के बच्चों के चयन करने का काम शुरू किया गया है। इन बच्चों को 10 माइक्रोग्राम की 2 डोजेज दी जाएंगी। ये डोज किशोर और वयस्कों को दी जाने वाली वैक्सीन की खुराक की 1/3 होगी। इसके कुछ हफ्ते बाद 6 महीने से अधिक उम्र के बच्चों पर टीके का ट्रायल शुरू किया जाएगा। उन्हें 3 माइक्रोग्राम वैक्सीन दी जाएगी। फाइज़र के अलावा मॉडर्ना भी 12 से 17 साल के बच्चों पर वैक्सीन टेस्ट कर रही है और जल्द ही उसके नतीजे भी सामने आ सकते हैं। खास बात यह है कि FDA ने दोनों कंपनियों के अब तक के नतीजों पर भरोसा जताते हुए 11 साल तक के बच्चों पर भी वैक्सीन टेस्ट करने की इजाज़त दे दी है। पिछले कुछ महीने एस्ट्राजेनेका ने 6 से 17 साल तक के बच्चों पर ब्रिटेन में स्टडी शुरू की है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन भी इस विषय पर स्टडी कर रहा है। वहीं चीन की सिनोवैक ने 3 साल तक के बच्चों पर भी अपनी वैक्सीन को असरदार बताया है। आशा यही करते हैं कि आने वाली तीसरी वेव में हमें वो परेशानियां देखने को ना मिलें जो हमें कोरोना की दूसरी लहर में देखने को मिली। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ। धन्यवाद।